बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में हमारा लेक्चर नंबर 166 है और ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है। और एंगल इन ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये मौजू हमारा एंगल इन ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल नया मौजू है। तो इसके मबनी 4 थ्योरम है, तो वो उसके बाद एक्सरसाइज है, तो चारों थ्योरम इसमें समझाते हैं। एक्सरसाइज नेक्स्ट दफ़ा करेंगे। तो थ्योरम नंबर 1, उससे पहले एक चीज़ बता दें, मैं चले साथ बता देते हैं। किसी दायरे में कौसे असगर माइनर आर का मरकज़ पर बनाया जाविया मुतल्लिका कौसे अकबर के मुहीत पर बनाए जाविया से दुगना होता है। पहले तो मैं बात बता दूँ, ये एक दायरा है, इसमें कौसे असगर क्या है। ये कौस है AC, ये कौसे असगर है, इसको माइनर आर्क कहते हैं। माइनर आर्क कहते हैं। अब ये देखें निशान यही। अब इसी को अगर हम इधर से आकर घुमा कर पढ़ें तो ये कौसे अकबर हो गई, इसको मेजर आर्क कहेंगे। मेजर आर्क है। थ्योरम में ये है कि इसके मरकज़ पर ये जो जाविया बनता है और उन्हीं दो नुकात को वहाँ वो जो है वहाँ जाविया, क्योंकि ये कौसे अकबर पर बना, यानी वो वहाँ मेजर आर्क पर बना, तो ये जाविया जो है ये वाला, ये इस जाविये से दुगना होगा, यानी 3 जमा 4 बराबर होगा 5 जमा 6 तकसीम 2 बराबर होगा 3 जमा 4 एंगल। या दूसरे लफ्ज़ों में ABC एंगल ज़रबे 2 बराबर होगा OAC एंगल। हम इसको साबित करते हैं, इजी सा है। ये मैंने जो है ना किताब में तो वो एक शक्ल बनाई गई है, लेकिन मैंने ये 2 शक्लें बनाई हैं। पिक्चर ज़रा ना प्रोजेक्शन में नहीं आ रही थी, इसको प्रोजेक्शन में लिया। मैंने 2 शक्लें बनाई हैं, इसको ज़रा और करें। ये अब आ गई। ये इसको बाद में बड़ा कर लेंगे। अभी मजबूरी है कि सारी ये जो पिक्चर है ना, ये सारी की सारी आती रहे। किसी दायरे में कौसे असगर यानी छोटी कौस का मरकज़ पर बनाया जाविया मुतल्लिका कौसे अकबर के मुहीत पर बनाए जाविया से दुगना होता है। ये हमने साबित करना है। अब हम इन तस्वीरों की तरफ गौर से आते हैं, नज़र से। आप ये ज़रा गौर से देखें। ये दोनों तस्वीरों में बयानात एक ही हैं, इस वजह से इसको जो मर्ज़ी समझ लें, इसको ले लें, इसको ले लें, एक ही चीज़ है। इन किताब में एक तस्वीर दी गई है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि इसी किस्म की वो डायग्राम बनाई जाए तो वो एग्री है, लेकिन डायग्राम को बदल लिया जाए तो फिर भी वो चीज़ उस पर मुतफिक है। गिवन इन सर्कल हो। उससे पहले एक बात ये बता दें आपको, इसका जिक्र आएगा आगे। ये एक ट्रायंगल है, PQR ट्रायंगल। इसमें ये RT PQ के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये जब पैरेलल है तो ये 2 लाइनें पैरेलल है और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी 2 लाइनें पैरेलल है, एक लाइन।
तो ये दो जाविया के बराबर होगा। ये हो गया अल्टरनेट एंगल। इसी तरीके से ये पैरेलल है और ये एक जाविया एक के बराबर हुआ, इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी जाविया मुतनाजरा। क्योंकि उर्दू वालों के साथ भी चलना पड़ता है, इंग्लिश वालों के साथ भी चलना पड़ता है, तो वो अलग अलग लेक्चर नहीं तैयार हो सकते, तो इसको कहते हैं जाविया मुतनाजरा, इसको जाविया मुतबादला। तो अब ये इसको 1 और 2 यहीं से लिए थे हमने, इसी के बराबर किए, तो इसका मतलब ये जाविया जो है ये वाला QRP, इसको अगर हम निकाल दें तो ये दोनों जाविये ये इसके बराबर होता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये I जाविया, 2 जाविया, इसके TRQ जाविया और SRT जाविये के टोटल के बराबर। इसी का इस्तेमाल हम ये करेंगे आगे। अच्छा, ये गिवन इन O सेंटर सर्कल, AOC सेंटर एंगल, AOC सेंटर एंगल है, एंड ABC इज सर्कम एंगल, सर्कमफ्रेंस एंगल, इसको शॉर्टकट लिया है सर्कम एंगल। टू प्रूफ 2 ज़रब ABC इसका डबल बराबर है AOC एंगल। तो कंस्ट्रक्शन जॉइन B को इससे जॉइन करके आगे बढ़ा दें, B विद O एंड प्रोड्यूस इट टू D, और उसको D तक बढ़ा दें। अच्छा, प्रूफ 1 एंगल इज इक्वल टू 3 एंगल, 1 एंगल 3 एंगल के बराबर हुआ। क्यों हुआ कि ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है, तो रेडियस तो बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि AOB आइसोसेल्स ट्रायंगल हुई, AOB ट्रायंगल आइसोसेल्स हुई, 1 एंगल 3 के बराबर हुआ। इसी तरीके से इसमें 2 एंगल 4 के बराबर हुआ, ये भी आइसोसेल ट्रायंगल हुई। अब इस ट्रायंगल में ये जो 3 जाविया है, ये ट्रायंगल के एक हिस्से को प्रोड्यूस किया गया, जैसे ये बढ़ाया गया है, ये इसको बढ़ाया गया है। इसका मतलब 5 जाविया 1 जमा 3 के बराबर होगा, इसी असूल के तहत 5 जाविया 1 जमा 3 के बराबर होगा, और 6 जाविया 4 जमा 2 के बराबर होगा। अब ये दोनों जाविया बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि 4 जमा 3 का डबल करना पड़ेगा, तो डबल इस सिंगल के बराबर होगा। 5 जमा 6 का टोटल का सिंगल और 3 जमा 4 का टोटल का डबल। ये मैंने आसान तरीके से समझा दिया। अब हम इसको देखेंगे तो इसमें भी वही चीज़ें हैं। ये ज़रा समझने के लिए आसान है, ये ज़रा उलझाव है, लेकिन क्योंकि चीज़ें उलझी भी होती हैं, इस वजह से ये समझाने के लिए ड्राइंग बनाना ज़रूरी थी। कंस्ट्रक्शन P को मिला दें O तक, तो 1 जाविया इज इक्वल टू 3 जाविया, 2 जाविया, AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, और रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियस की जमा रेडियाई होती है। और AOB ट्रायंगल, POC ये आइसोसेल ट्रायंगल्स हुई, तो आइसोसेल ट्रायंगल्स हुई। फॉर ये तो इसके बारे में मिसाल दी गई है। तो 6 जाविया बराबर हुआ 2 जाविया जमा 4 जाविया ने, और इसी तरह 5 जाविया बराबर हुआ 3 जाविया जमा 1। बोथ आर ट्रायंगल्स आउटर एक्सटेंडेड एंगल्स, इस तरह ये आउटर एक्सटेंडेड एंगल है, ये वाला ये बराबर हुआ। और 5 जाविया जमा 6 जाविया, 5 जाविया को इसमें जमा करें 6 जाविया इज इक्वल 4 जमा 2 जमा 3 जमा 1, और ये 2 ज़रब ABC जाविया, पूरा नाम ले लेते हैं, इज इक्वल टू AOC जाविया, ये साबित हो गया। अब इसी का दूसरा थ्योरम है, अगला थ्योरम है किसी दायरे में सेगमेंट में बने हुए जाविये आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये थ्योरम ये है कि ये एक सेगमेंट है, इसको ले ले सेगमेंट। सेगमेंट दरअसल ये होता है कि दायरे का ये जो क्या कहते हैं, ये इसको A और C को मिला दें तो कार्ड बनेगी, कार्ड कहलाएगी। तो कार्ड का ये हिस्सा ये सेगमेंट होगा, ये बड़ा सेगमेंट होगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा, और कार्ड का निचला हिस्सा माइनर सेगमेंट कहलाएगा।
दोनों सेगमेंट कराएंगे। यानी कार्ड के में फ़र्क ये है कि ये सिर्फ लाइन होती है जो यहाँ से यहाँ तक होती है, तो जो सेगमेंट होता है ये पूरा ये रकबा होता है, पूरा रकबा होता है, ये सेगमेंट होगा। फर्ज किया ये छोटा सेगमेंट है, ACADC ये सेगमेंट होगा। तो इसी तरह से बड़ा सेगमेंट ये पूरा सेगमेंट होगा। तो वो ये सवाल ये है कि किसी दायरे में सेगमेंट में बने हुए आपस ये सेगमेंट है, इसमें जितने भी जाविये बना लें ये सारे आपस में बराबर होंगे। अगर आप इधर बनाना चाहते हैं वो भी बन सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। ये जो है ना, या मैंने वो नहीं बनाए, वो खल्त मल्त से हो जाने हैं और स्टूडेंट को ना उलझाव हो जाना है। इस वजह से आप इसी पर इक्तफा करें। इन वो सेंटर सर्कल 3, 4, 5 एंगल्स आर एंगल्स ऑन सरकमफ्रेंस के इनसाइड पर हैं, ऑन मेजर आर्क AC मेजर आर्क पर वाक़ है। ये AC आर्क है, इस पर वाक़ है। टू प्रूफ 3 जाविया बराबर 4 जाविया 5 जाविया इसके बराबर साबित करें। कंस्ट्रक्शन, ये O को इससे ज्वाइन करते हैं और O को इससे ज्वाइन करते हैं। प्रूफ 6 एंगल इज सेंटर एंगल, ये 6 एंगल ये पूरा ये सेंटर एंगल है। तो इसका मतलब जैसे हमने ऊपर साबित किया सेंटर एंगल इसका डबल होगा, यानी 3 जाविया ज़रबे 2 बराबर 6 जाविया होगा। इस तरह से इसका ये अगर फ़र्ज़ किया ये ट्रायंगल हो तो ये 4 जाविया भी इसी तरह से ये 4 जाविया का डबल 6 के बराबर, 5 जाविया का डबल 6 के बराबर होगा। तो 6 सेंटर एंगल और सो हाफ ऑफ ज़रबे 6 एंगल इक्वल 3 एंगल, और इसी तरह 4 और 5 और 3 एंगल इज इक्वल टू 4, 5। जब उनका डबल भी बराबर है, हर एक का डबल बराबर है, तो सिंगल तो आपस में बराबर होंगे। रिजल्टेंटली ये रिजल्ट निकला 3 जाविया बराबर 4 जाविया 5 जाविया। अच्छा, अब ऑन एनी सच एंगल्स ऑन माइनर आर्क्स, निचली आर्क पर कोई भी हो वो भी इक्वल होंगे। इसका थ्योरम नंबर 3 है। उसी से कंक्लूड किया गया है। इसमें यह है कि अगर कोई सर्कल आधे से आधा सर्कल हो, आधे से ज़्यादा सर्कल हो, बड़ा हो, आधे से कम हो, आधे से कम, आधे से ज़्यादा दायरे में अंदरूनी मुहित पर बने हुए जाविये बिलतरतीब कायमा हाथदार मुनफरद जाते हैं। यानी ये मैं आपको समझा दूँ, ये आधा दायरा है, ये AB वो कतर है, डायमीटर है, इसमें ये जो है ये जाविया ACB जाविया और ADB जाविया ये राइट एंगल होंगे। कितने भी बना लें ये सब राइट एंगल होंगे। अगर आपने राइट एंगल इस तरह से कोई बनाना हो तो उसके लिए आपके पास एक गाइडलाइन मिल जाती है कि आप उसका जो है हाइपोटेन्यूज उसका हाफ करके एक आधा सर्कल लगाएं और उसके अंदर जो मर्जी दायरा बना लें, वो 90 डिग्री होगा। अब ये आधे से बड़ा है, आधे से बड़ा है, आधे से बड़ा है तो इसके अंदर ये जाविया है, तो वो सारे जाविये ये जो इसके डबल होंगे और ये एक्यूट होंगे, यानी सारे जाविये इसके डबल होंगे और एक्यूट होंगे। ये सारे जाविये इसके डबल होंगे, यानी 180 का हाफ होंगे, हाफ होंगे और 90 होंगे। इसका वो जो है ना ये जाविये ये बनने वाले इस जाविये का डबल होंगे और ये भी बराबर होंगे, लेकिन एक्यूट होंगे। एक्यूट मीन्स हादा जाविया, एक्यूट मीन्स हादा जाविया। अच्छा, ये जो तीसरा है ये एंगल नीचे आ गया
ये आधे से कम है, आधे से कम है तो इसका मतलब ये सारे जाविये 90 से बड़े होंगे, सारे जाविये 90 से बड़े होंगे। आसान सा हल है, कोई ऐसा मसला नहीं। इनसे वो सर्कल ए और बी आर 180 डिग्री और ये 180 से कम है। ए और बी एंगल नाम सबके एक है, फिगर का फ़र्क है 1 2 3, और वो 180 से कम है और ये 180 से ज़्यादा है इन फिगर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। यानी ये 180 है, ये 180 है, ये एंगल 180 है, ये ए ओ बी एंगल। इसमें ए ओ बी एंगल 180 से कम है, ये ए बी 180 है और ये 180 से बड़ा है। टू प्रूव ए सी बी एंगल और ए डी बी एंगल, ये पहले फिगर में 90 होगा और ए सी बी एंगल ए डी बी एंगल यानी ए सी बी एंगल दूसरी फिगर में, ये लिखा हुआ फिगर 2 में, वो 90 से छोटा होगा। ये छोटे की निशानी है। और ए सी बी एंगल फिगर 3 में ये वजाहत की गई है, तो ये 90 से बड़ा होगा। प्रूफ फिगर 1 को लें, ए ओ बी जाविया 90 है, सेंटर एंगल है, और ए सी बी ए बी उसका हाफ होगा, जैसे हमने पिछले मसले पढ़ा, हाफ 180 इज इक्वल 90 डिग्री सर्कम एंगल। और इसी तरह से इसका 180 से वो बड़ा है, तो वो हाफ ज़र पे 180 से बड़ा, ये 90 से सॉरी ये छोटा है तो ये 90 से भी छोटा होगा सर्कम एंगल। इसी तरह से ये फिगर 3 में वो जो है ना, फिगर 3 में 180 से छोटा है, तो वो 90 से यानी वो सेंटर एंगल एंड ए सी बी वो जो है ना, सॉरी वो 180 से बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटे ए ओ भी बड़ा है 180 से, तो वो भी 90 से बड़ा होगा। तो एनी एंगल इस किस्म का कोई होगा तो वो 90 से छोटा 90 से बड़ा रिस्पेक्टिवली होगा। थ्योरम नंबर 4 है, ये बड़ा दिलचस्प थ्योरम है। दायरे के अंदर बनी हुई किसी भी चकोर के आमने सामने जावियों का मजमूआ सुप्लीमेंट्री जाविया के बराबर होता है। सुप्लीमेंट्री जाविया क्या होता है? सुप्लीमेंट्री जाविया 180 डिग्री को कहते हैं, यानी एक लाइन के ऊपर, सीधी लाइन के ऊपर जो जाविया बने होते हैं उस सब का मजमूए को सुप्लीमेंट्री कहते हैं। यानी वो ये मसला ये है, किसी दायरे के अंदर कोई 4 चकोर आप वो बना ले, कोई चकोर, तो उसके जो आमने सामने का जाविया होगा उसके अंदर बने चकोर का वो 180 होगा। यानी ये हमने डायग्राम बनाई है, मैंने 2 बनाई है, ताकि दोनों में जिसको जो मुनासिब समझे वो इस्तेमाल कर लें। तो ये फर्ज किया ए बी सी डी एंगल है, तो इसमें ए और डी है, बी और डी एंगल का टोटल वो 180 होगा। और इसी तरह डी और ए बी और डी और सी और बी, इसका टोटल भी 180 होगा। यानी टोटल तो अंदरूनी 360 होंगे, लेकिन आमने सामने जाविये का टोटल 180 होगा। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, इंस्क्राइब्ड मतलब बनी हुई, दायरे के अंदर बनी इन ए सर्कल विथ सेंटर O। टू प्रूव DAB एंगल जमा DCB एंगल, यानी ये अब हमने साबित किया DAB एंगल, DAB एंगल जमा DCB एंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल, ये उसका सिंबल है, एंड ADC एंगल या ABC 2 राइट एंगल्स, ये एंगल का सिंबल है, ये राइट एंगल का है। कंस्ट्रक्शन ये करें, जॉइन O विद A एंड C, O को A और C के साथ मिला दें। नेम सम एंगल्स, उनके नाम रख लें। अब वहाँ इतनी डिटेल नहीं देना चाहते, वो शक्ल नज़र आ रही है उसमें नेम रखे नज़र। प्रूफ हाफ, 4 एंगल का हाफ बराबर ADC जो एंगल है इस 4 एंगल का हाफ है, ADC एंगल 4 एंगल का हाफ है। और AOC एंगल ये इधर का ले लें, अदर साइड, 4 का अदर साइड, तो वो इसका हाफ है, इसका डबल है, ABC का डबल है, यानी इसका हाफ इसका डबल है। तो इंटर रिलेशन ऑफ सेंटर एंगल है सर्कम एंगल पीछे हम पढ़ चुके हैं। बट 4 एंगल जमा AOC एंगल,
लेकिन 4 और ये जो ए ओ सी यानी 4 एंगल और इसको बाहर को लेने 4 एंगल जमा 2 एंगल अदर एंगल, इसे ये 360 है। तो इसका मतलब ये दूसरे जो 2 जो हैं, एक इधर का हो गया कि एक इधर का हो गया, 180 हाफ हुआ। तो जस्ट लाइक वी कैन प्रूव द DAB और DCB, ये फिर वो दूसरा भी हम साबित कर सकते हैं इसी तरह से लाइन लगाकर DAB और DCB भी 2 राइट एंगल के बराबर होंगे। तो ये हमने अपने बातों को साबित कर दिया। तो अब आपसे गुजारिश है कि इन लेक्चर्स को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन को दबा दें, जो भी जिसका तकाजा हो, और जो है ना मेहनत करें, मेहनत की बहुत ज़रूरत है। ये थैंक यू वेरी मच।